एक ऐसे शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने कई फिल्में अपने जीवन काल में हिट भी करवाया और कई ऐसे गीतें इनकी मार्केट में बजी। कई ऐसे हिंदी गानों को इन्होंने लिखा और कई व्यासों ने उनको गाया भी। हालांकि ये दौर उस टाइम का है जबकि ये 80 और 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, आज की ये दशक की नहीं है। इससे पहले हम एक और शब्द आपसे जानना चाहेंगे और आपको बताते हैं। और टी सीरीज जैसी नेम ब्रांड को भी इन्होंने गीत को दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनके जीवन काल में ऐसा क्या आ गया कि ये इस योगी और सन्यासी का रूप धारण किए। परिचय बताइए। मेरा नाम विमल वियोगी है। आप क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल में हम संत लाइन में संत हैं, मंदिर में हैं, मुगल बिरजा शिव मंदिर में हैं। एक हम सुने कि आप फिल्मों में आप गीत भी लिखते हैं, कहानी को दिए हैं, कई फिल्में आपकी आई भी हुई है, ये कितना सत्य है? तो गीत और गाना में फ़र्क है जी। पहले गाना लिखते थे, बाद में गीत लिखने लगे। गीत कहा जाता है रविन्द्र गीत, स्वागत गीत, मंगल गीत, विद्यापति गीत, देवी गीत, छठ गीत, लोकगीत, झूला गीत, झाड़ी गीत, कर्मा गीत, गोधन गीत, चकवा गीत, चौचंदा गीत, झिझिया गीत, हिजरी गीत, विदाई गीत, बधाई गीत वगैरह ये सब गीत में आता है। गाना में तराना होता है, गीत गाथा से होता है, और गाना जो होता है वो उमंग होता है, ऊपर से गाया जाता है। तो हमने टी सीरीज कंपनी में भी काम किया है। चाचा के साली हमारे घर वाली पिक्चर में हमने कॉमेडियन रोल किया है, और रोटी बेला हो बलमुआ हमने गाना लेकर के उसका शूटिंग करवाए थे। फिल्मों को में भी अपना किरदार को निभाए हैं क्या? कौन सा फिल्म था जो आप लोग के दौर में आई थी? वो फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम था चाचा के साली हमारे घर वाली, अभी हमारे मोबाइल में है, मौजूद है जी। उस टाइम में वो कैसेट बनता था जो मशीन पर चलता था, इसलिए गाना ही उसमें का दिया होगा, नेट पर नहीं होगा। अच्छा, नेट पर भी तलाश करना पड़ेगा। थावे वाली मैया बनाए थे, थावे वाली मैया के ऊपर में आल्हा बनाए थे, जो उनकी पूरा कहानी थी, दिल्ली से रिकॉर्डिंग हुआ था। अच्छा, सोनू टेक में। क्या ऐसी क्या घटना आपको आ गई, ऐसी क्या अनहोनी आ गई कि फिल्म लाइन को छोड़ के आप इस संत के रूप में आपने आए? चारों तरफ से आदमी हारता है तो भगवान के शरण में जाता है। जब इंसान को नहीं मिलता है और शैतान मिलता है, और अपना ही घर का आदमी ऐसा तूफान मचा देता है, तो आदमी को मजबूर छोड़ना पड़ता है, भगवान के शरण में जाता है। इसलिए हमने एक गाना भी हिंदी में लिखा था, या मौला रहमान तेरा इंसान जमी पे कितना है परेशान। अरे बाप बेचारा भीख मांगता, बेटा है धनमान, जमी पे कितना है परेशान। या मेरा भगवान मेरा संतान हमी को करता है परेशान। अरे बाप के ऊपर हाथ उठाकर दिखा रहा है शान, जमी पे कितना है परेशान। या मेरा उस जमाने का जो दौर था, एक जमाने में आप लोग के दौर था कि फिल्में रील हुआ करती थी, फिल्म को बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उस जमाने में आप लोग एक्टिंग कैसे कर लेते थे? देखिए, इसमें एक्टिंग कहानी के आधार पर, और डायरेक्टर उसको कहते हैं कि जो डायरेक्ट एक्टर बना देता है, उसमें हाव भाव छाव बताया जाता था। और कुछ लोग तो बॉम्बे में अपना ट्रेनिंग करते थे, कोर्स करते थे, लेकिन अनुभवी आदमी अपना अंदाज से कर लेता था। और वहाँ पर जब शूटिंग होता था, वहाँ पर हर शब्द पर जो कई गो रीटेक लगता था, जब तक पूरा नहीं होता था। ये एक कब के दशक का बात हुआ करता होगा? हम तो है ये 80-84 के बात मैं बता रहा हूँ। उस टाइम में पटना आकाशवाणी में रहते थे, प्रोग्राम देते थे, भोजपुरी विभाग में आरती कार्यक्रम में देते थे।
उसके बाद में हमारे ऊपर में बहुत सा तूफान आया और बहुत सा शोषण जुल्म अत्याचार हुआ। एक हम और सुने हैं कि मैरवा में एक ऐसी प्रोडक्शन थी जिसमें आप लोग काम किए थे। हाँ, उसमें एक फिल्म था प्यासी घूंघट जी। तो प्यासी घूंघट हम लोग बनाने का काम किए थे। उसमें रामायण जी भी थे तो वहाँ पर काम किए थे। ऐसे तो कई एक पिक्चर में काम किए हैं और पटना में भी किया। पटना में एक सब प्यासी घूंघट जो काम किए हैं, तो प्यासी घूंघट में आपका कौन सा सीन था, रोल क्या था? वो बोल नहीं पाया, रोल कहाँ से रहेगा, वो आदमी गुजर गया, डेथ हो गया। रामायण नाम के आदमी कुशवाहा थे, इसी वहाँ से हम लोग हट गए। पटना में हम लोग काम किए। अच्छा, अब पहले के ज़माने में आप लोग के दौर में फिल्में जो बनती थी तो उसमें अश्लीलता का प्रयोग नहीं होता था। उसमें पहले जो था, जो कपड़ा हीरोइन को पूरा बंद रहता था, खुला नहीं था और लोग अपना पर्दा को इज्जत करते थे। आज पर्दा को इज्जत नहीं है। जो गाना जो चला है, जब पर्दे में रहने दे पर्दा ना उठाओ, वो सही गाना है। लेकिन लोग पर्दा में, महिलाएं भी पर्दा में रहना नहीं चाहती हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि फिल्म किस प्रकार से चलेगा, कौन सा सीन किया जाएगा, इसलिए वो लोग को फिल्म चलने के नशा में पड़ करके समाज को भूल गए हैं। नहीं, लेकिन दोषी कौन है? बनाने वाले दोषी हैं या देखने वाले दर्शक दोषी है? दोषी कौन है? दोषी दोनों हैं। अगर देखने वाला नहीं देखेगा तो बनाने वाला क्यों बनाएगा? यानी आपके कहने का मतलब ये रहा कि जब कोई भी एल्बम या फिल्में आ रही हैं, जो अश्लील ऐसे चीज़ें आती हैं, तो दर्शक उसको अगर बायकॉट करे, इग्नोर करे, तो वो फिल्में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो फिर वो निर्माण क्या नहीं हो पाएगा? निर्माण जो हो पाएगा, सत्य जो फिल्म होगा वो देखने वाले वो लोग भी हैं जो शास्त्रीय पर आधारित रहता है। और पहले के गाना में कहानी रहता था छिपा हुआ, आज के गाना में कहानी नहीं रहता है, धूम धड़ाका रहता है और लोग अपना मौजी मत में रहते हैं। उसमें कुछ समझते नहीं है। पहले के गाना में कहानी रहता था, आज के गाना में कहानी नहीं रहता है। पहले उसमें म्यूजिक बहुत बढ़िया बनता था। पहले के लोग शास्त्रीय में कई जितना जिस राग में बनना चाहिए उसी राग में बनता था। जैसे मड़वा राग हुआ, भैरव राग हुआ, भीमपलासी राग हुआ, बसंत बहार हुआ, श्याम कल्याण हुआ और पुरिया पूर्वी हुआ, शिवरंजनी हुआ। जैसे शिवरंजनी राग में मेरे नैना सावन भादो वाला आता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये आता है शिवरंजनी में। झंझोटी राग में दिल में तुझे बैठा के कर लूँगी बंद आँख है, ये भी इस तरह का। तो शास्त्रीय बात आधारित था। उसमें सुनने में मन के अंदर का जो दुख था वो दुख तकलीफ दूर होता था। आजकल नहीं वो समझ पाते हैं कि दुख दूर कैसे होगा। वो उमंग में रहते हैं और क्षणिक आनंद में पढ़ करके परम आनंद को भूल जाते हैं। आज के भी दौर में अगर आपको फिल्म इंडस्ट्रीज बुलाती है फिल्म लाइन में आप काम करने के लिए, तो क्या इस संन्यास को छोड़ के आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूरी वहाँ पड़ेगा तो यहाँ से कह करके हम छुट्टी लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, यानी आज के भी दौर में आपको उमंग है फिल्मों में काम करने की? इसलिए कि जहाँ बाप का रोल हो, ड्राइवर का रोल हो, भिखमंगा का रोल हो, वैसा रोल करेंगे। अच्छा।